चलिए बहुत अच्छा। बाकी लंबा चौड़ा बनिए। रहा होगा कि एक आदत के लिए टीम आएगी तो जो बोल रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी जाते प्रैक्टिकल जाते। मैं पहला सेशन क्या होगा हमारा पीएचडी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा जो कि हर एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ से जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग आप लोग देंगे, टीचर्स को और ट्रेनिंग आप लोग देंगे, नहीं है ना? ऐसी बात है क्या हम वहाँ रहेंगे नहीं, आप जो सीख के जाएंगे वही चीज आप लोगों को बताएंगे, तो आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। पहला सेशन होगा हमारा पीएचडी, जिसमें हम आपको बताएंगे ब्लड कंट्रोल के बारे में, लॉस ऑफ ब्लड जो होता है उसको कैसे कैसे आप कंट्रोल करेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा इसी में हम आपको पीएचडी में बताएंगे फ्रैक्चर के बारे में, पैर टूट जाना, कैसे आप उसको स्ट्रेटनिंग करेंगे, कैसे आप उनको अस्पताल तक लेके जाएंगे। तीसरा पीएचडी में आपको बताएंगे हम सीपीआर के बारे में। सीपीआर का नाम सुने होंगे? यस सर। आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आज आप लोग खुद प्रैक्टिकल करें, है ना? सीपीआर के बारीकियों को आप जानने का आपको मौका मिलेगा कि कैसे सीपीआर दिया जाता है। क्लियर है ना? ये बताया जाएगा आपको पीएचडी में। उसके बाद आपको बताया जाएगा लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग का शायद क्लास चलेगा, थ्योरी ज्यादा आपको बता दिया जाएगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल हिस्सा करूंगा। आपसे ब्लड ना रुके, एक बात बोल दीजिए सर, अगर हल्ला करेंगे तो मैं कल्टी मार के निकलते जाऊंगा। क्लियर में बात बोल देता, स्पष्ट देना है, देन आपको वहां पे पट्टी मार देना है, ब्लड आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। 5 से 6 मिनट के बाद हमारा ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, देन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो क्लॉटिंग हो जाता है। क्लियर है ना? जब डायरेक्ट प्रेशर से भी हमारा ब्लड कंट्रोल ना हो तो दूसरा काम क्या करते हैं हम, हार्ट लेवल से उनको ऊपर कर देते हैं। क्या करते हैं, उनको हम एलिवेट कर देते हैं, हृदय लेवल से ऊपर। आप लोग ट्रेन में सफर किए होंगे, अगर सीट मिला हुआ तो नीचे बैठे होंगे, या फिर आप पकड़ के जा रहे होंगे, ऊपर पकड़ते हैं ना, हर एक 10 मिनट के बाद हाथ को आप नीचे कर लेते हैं, दूसरे हाथ से ऊपर पकड़ लेते हैं, फिर उस हाथ को नीचे दूसरे हाथ को ऊपर करते हैं। क्यों? ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर जाना क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर आप एलिवेट कर देंगे तो क्या ब्लड ऊपर जाएगा? अगर पैर कटा तो क्या करेंगे, रामदेव बाबा वाला आसन करेंगे, क्या करेंगे, उसके नीचे पिलो लगा देंगे, क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। क्लियर है ना? ये दूसरा केस हो गया। तीसरा होता है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट आप यूं समझ लीजिए कि खेतों में जब आप पानी लेके जाते हैं तो पाइप के थ्रू लेके जाते हैं, और जब पाइप को बीच में पैरों से डाल देते हैं तो पानी आगे जाना क्या हो जाता है। जस्ट उसी प्रकार हमारे बॉडी में ब्लड जो सप्लाई होता है वो आर्टरीज के थ्रू होता है ना? कुछ 2 जगह आप आर्टरीज को दाब सकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आप जनरेट कर सकते हैं। अगर वहां पे प्रेशर आप जनरेट करेंगे तो आगे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना? तो ये आप शरीर में 2 ही जगह कर सकते हैं, एक हाथों में, दूसरा पैर में। हमारे गले में भी प्रेशर पॉइंट है, बॉडी में बहुत सी जगह प्रेशर पॉइंट है, लेकिन सारी जगह को आप दाब नहीं सकते। 2 ही जगह आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, एक हाथ में और दूसरा पैर। हाथ में कहाँ पे मिलेगा, थियो, है ना, ब्रेकियल पल्स यहाँ भी मिलेगा, एक यहाँ भी मिलेगा। कस के अगर आप दाबेंगे तो आपको पल्स मिलेगा ना सर? जी सर। तो चौथा होता है टर्निक वेट। जब हमारा शरीर अंग कटकी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वैसे केस में ना डायरेक्ट प्रेशर काम देगा, ना एलिवेशन काम देगा, ना प्रेशर पॉइंट काम देगा। वहां पे एक ही काम देगा, उसको बोला जाता है टर्निक वेट करना, है ना सर? टर्निक वेट हमेशा सिंगल बॉन्ड के ऊपर किया जाता है। कौन से बॉन्ड के ऊपर? सिंगल बॉन्ड के ऊपर। बेशक आपके हाथ की कलाई कटी हो, हमारे शरीर में सिंगल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 ही जगह, एक ये हाथ की हड्डी, ये वाला हिस्सा, और दूसरा ये वाला हिस्सा। यही 2 हड्डियां हैं जहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको। इसके अलावा फुल बॉडी में, हाथ में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो 2 हड्डियां, इस घुटने से नीचे जाएंगे तो कितनी हड्डियां, 2 हड्डी। सिंगल हड्डी कहाँ पे है हमारा, ये है। तो हमें सिंगल बॉन्ड के ऊपर प्रेशर जनरेट करना है। कहाँ पे करना है, सिंगल बॉन्ड। बेशक हमारा हाथ यहाँ से कटा हो, कहाँ से कटा हो, कलाई से कटा हो, लेकिन बांधना कहाँ पे है, यहाँ पे बांधना है। ठीक है ना सर? कहाँ पे बांधना है, बांधिए। बांधने में सावधानी अब क्या बरतना है, खतरा क्या है, वो सारी चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जब तीनों काम ना करे तो चौथा करना है। समझ में आ गया?
जब तीनों काम ना करे तो चौथा काम करना है। बेशक आपका शरीर कट के अलग क्यों ना हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो तो कोई फर्क, आपको चौथा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है सर, रस्सी नहीं लेना है, कपड़े का एक रस्सी लूना बनाना है, कपड़े का, ताकि वो क्या हो, हमारा सॉफ्ट रहे, ठीक है ना। अब कहाँ पे देना है, वहां पे एक गांठ देना है, टाइट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है, लेनी है या फिर कुछ और आप ले सकते हैं, ये लेना सर। वो रखने के बाद ऊपर से क्या देना है, एक और गांठ दे देना है, तो लकड़ी क्या हो जाएगा, हमारा टाइट हो जाएगा। अब आप उनको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, कि वो टाइट हो जाएगा। घुमाएंगे तो क्या होगा, टाइट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना है, जिंक कैसे रहता है ऑक्सीडेटेड ब्लड से, इससे सारा चीज उनको प्रोवाइड होता है ना। अगर जब ये अंग को नहीं मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बताइए ये अंग जिंदा रहेगा या फिर मरेगा, शॉर्ट भाषा में उस अंग का सेल्स डैमेज होगा या फिर जिंदा रहेगा, डैमेज होगा, डैमेज होगा ना।